नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। पीओके में गृह युद्ध जैसे हालात, पाकिस्तानी फौज के साथ कश्मीरियों के टकराव में एक अधिकारी की मौत। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अभी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लोग बिजली बिलों पर लगाए गए अन्यायपूर्ण टैक्स का जमकर विरोध करते हुए सड़कों पर उतर गए हैं। कश्मीरियों ने शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गुस्से में पाकिस्तानी फौज पर जमकर पत्थर बरसाए। लोगों के बेकाबू गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी, लेकिन तब भी हालात सामान्य नहीं हुए। तिहाड़ जेल से बाहर आने के एक दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को पूरे तेवर में दिखे और आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन्होंने उन पर हमला करने में कोई संकोच नहीं किया। केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा अगर फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में आती है तो वो विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तीसरी बार सत्ता में आने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अंतरिम बजट में लोक लुभावन उपाय नहीं करने के बावजूद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर रही है। पीएम मोदी का कहना है कि देश की जनता ने सच्ची प्रगति और विकास देखा है। पब्लिक अपने जीवन में आए अंतर के आधार पर मतदान कर रही है। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर चुनाव प्रचार में विभाजनकारी एजेंडा लाने का आरोप भी लगाया। सौर तूफान के बाद लाल रंग से चमक रहा आसमान, आज भी कई जगह लोग देख सकेंगे ये नजारा। 2 दशकों से भी अधिक समय में सबसे शक्तिशाली सौर तूफान शुक्रवार को पृथ्वी से टकराया था। इस वजह से दुनिया के कई देशों में ध्रुवीय ज्योति जैसा नजारा देखने को मिला। अब बताया जा रहा है कि रोशनी आज भी कई देशों में दिखाई दे सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 अगस्त 2004 से वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया था। अदालत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है और गैर पंजीकृत वसीयत अवैध नहीं होगी, चाहे ये वसीयत उत्तर प्रदेश संशोधन कानून 2004 से पहले की हो या बाद की। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना 28 बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर 29 बार चढ़ने वाले विश्व के एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं। 54 वर्षीय रामी रीता शेरपा का 28 बार 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड बना हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने वापस से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एवरेस्ट मैन के नाम से पहचाने जाने वाले शेरपा ने 29वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई की कहावत आज एक बार फिर से चरितार्थ हो गई। सीकर जिले के फतेहपुर में आज अल सुबह बड़ा चमत्कार हो गया। यहाँ एक मालगाड़ी 2 साल के मासूम बच्चे के ऊपर से धड़धड़ाती हुई निकल गई, लेकिन मासूम बच्चा किस्मत का धनी निकला, लिहाजा वो बच गया। इस बच्चे को उसकी माँ पटरियों पर बिठाकर खुद शौच करने चली गई थी, लेकिन पीछे से ट्रेन आ गई और वो उसके ऊपर से गुजर गई। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 60वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को बारिश से प्रभावित मैच में मात दे दी। इसी के साथ उन्होंने आईपीएल 2024 के प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई कर दिया। वो ऐसा करने वाली पहली टीम बन गई है। केकेआर की इस जीत के बाद जहां ईडन गार्डन्स पर फैंस के चेहरे पर खुशी की कोई सीमा नहीं थी, वहीं दूसरी ओर टीम मैनेजमेंट और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अनन्या पांडे और जूही चावला भी काफी खुश नजर आई। हमारी इकोनॉमी की रफ्तार पर ब्रेक न लगा दे बढ़ता तापमान। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही 2030 तक दुनिया भर में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच सकते हैं। भारत के लिए हालात इसलिए और भी गंभीर हैं क्योंकि हमारे यहाँ विकट गर्मी के दिन यानी 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले दिनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके फलस्वरूप काम करने के घंटे में कमी होगी, जिससे लोगों की नौकरी जा सकती है और खाद्य आपूर्ति संकट भी गहरा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई भी बढ़ेगी।
कृति सेनन ने बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन की सैलरी में अंतर को लेकर सवाल खड़ा किया है। कृति ने उन एक्टर्स पर तंज कसा है जो 10 साल में एक हिट मूवी भी नहीं दे पाए, लेकिन उन्हें फिर भी हीरोइन के मुकाबले ज्यादा फीस दी जाती है। नाग अश्विन के डायरेक्शन में आने वाली कल की 2898 एडी में पहले से ही प्रभास, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन जैसे कई बड़े सितारे हैं। अब इस फिल्म से साउथ के एक और बड़े एक्टर महेश बाबू का नाम जुड़ रहा है। बताया जा रहा है कि वो प्रभास के कुछ सीन में बैकग्राउंड में अपनी आवाज देंगे। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।